भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। आज की कथा में श्री सुमंत जी के जीवनी पर प्रकाश डाला जाएगा। साथ ही सूर्यपुत्र सुग्रीव, बाली पुत्र अंगद के बारे में भी बताया जाएगा। हातिम ताई का नाम जग में प्रसिद्ध है। वह अपनी उदारता के लिए सारे विश्व में जाना जाता है। दरअसल वह था भी बहुत परोपकारी, सबको खुले हाथों से दान देता था। एक बार हातिम ताई ने एक बहुत बड़े भोज का आयोजन किया। उस दावत में उसने अपने क्षेत्र के सभी लोगों को आमंत्रित किया। भोज वाले दिन असंख्य लोग जुटे और भोजन का आनंद ले रहे थे। हातिम ताई कुछ विशेष मेहमानों को लिवाने के लिए जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक वृद्ध लकड़हारा लकड़ियों का बोझ लिए चल रहा है। उसके शरीर से पसीना चू रहा है। हातिम ताई ने यह देखकर तो उसे आश्चर्य हुआ। उसने लकड़हारे से कहा, अरे भाई, आज तो सबको हातिम ताई ने भोज दिया हुआ है, तुम वहाँ जाकर भोजन क्यों नहीं करते? इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? लकड़हारे ने उत्तर दिया, भाई, जो अपनी रोटी अपनी मेहनत के बल पर कमाता है उसे हातिम ताई के भोज से क्या लेना देना। मुझे हातिम ताई की उदारता नहीं चाहिए। हातिम ताई यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। मौनी बाबा भगवान को याद करते हुए नीशु कहती हैं कि मैं बहुत जिद्दी थी, परंतु गुरु भगवान ने मेरा मन रखा। एक घटना का फिक्र करते हुए ये कहती हैं कि एक बार मौनी बाबा जटपुरा आश्रम से पठुरी की ओर जा रहे थे। बहुत से भक्त साथ में चल रहे थे। उनमें खैरपुर के मुकुटलाल और नीशु भी थे। मुकुटलाल नीशु से कहने लगे, नीशु, गुरुजी तेरी बात नहीं टालते। उनसे कह कि मुकुट पंडित जी के घर होते हुए चलेंगे। नीशु ने मौनी बाबा भगवान से जिद की। गुरु भगवान उस समय तो कुछ बोले नहीं। शाम का समय था। वे मुकुट पंडित जी के घर के अंदर 2 मिनट खड़े हुए, बैठे नहीं और वापस चल दिए। मुकुट पंडित जी अपने घर पर ही रुक गए, साथ न आए। तब आगे निकल कर गुरु जी बोले, जहाँ का लक्ष्य बनाकर चलते हैं वहीं रुकते हैं, बीच में हम नहीं रुकते। फिर कभी भी हमसे इस तरीके से जिद मत करना। गुरुदेव भगवान की जय। अब सुमंत जी का वर्णन सुने। सुमंत जी का जन्म सूत कुल में हुआ था, परंतु अपनी योग्यता, कर्तव्य परायणता और राज्य के प्रति निष्ठा से उन्होंने अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट के महामंत्री होने का गौरव प्राप्त किया। अयोध्या सम्राट महाराज दशरथ के ये बाल मित्र थे, सखा थे और महाराज के निजी सारथी भी थे। इनकी सम्मति से ही महाराज राज्य के सब कार्य करते थे और सभी राज्य सेवकों के ये अध्यक्ष भी थे। यात्रा, विवाह, राज्याभिषेक आदि जितने भी बृहद कर्म अयोध्या में होते थे, उनकी पूरी व्यवस्था सुमंत्र जी ही करते थे। श्री रामचंद्र जी पिता की इन सखा एवं मंत्री को पिता के समान ही आदर देते थे। महारानियां भी सुमंत का सम्मान करती थी, परंतु इन सबसे बढ़कर उनके चरित्र का जो अत्यंत उज्जवल पक्ष है वह यह है उनका श्री राम प्रेम। गुरु वशिष्ठ से आज्ञा लेकर महाराज दशरथ ने सुमंत से सम्मति ली और श्री राम को दूसरे ही दिन युवराज पद देना निश्चय हो गया। सुमंत उस महोत्सव का प्रबंध करने लगे थे, किंतु दूसरे दिन प्रातः काल महाराज बहुत देर तक राजभवन से निकले ही नहीं। सुमंत ही अंतःपुर में जाकर महाराज को जगा सकते थे। सुमंत भीतर गए। उन्होंने कोप भवन में भूमि पर मूर्छित पड़े हुए महाराज को और पास बैठी रोष की मूर्ति कैकेयी को देखा। यहीं से उनकी व्यथा के अपार समुद्र का प्रारंभ हो गया। कैकेयी के कहने से ही श्री राम को वहाँ बुलाया लाए। कैकेयी के मुख से उन्होंने श्री राम को वनवास देने की बात सुनी और एक शब्द तक व्यथा के मारे उनके मुख से नहीं निकल सका। श्री राम भाई लक्ष्मण और जानकी जी के साथ वन को चले। महाराज की आज्ञा से सुमंत ने उन्हें रथ पर बैठाया। श्रृंगबेरपुर तक रथ आया। श्रृंगबेरपुर में गंगा तट पर श्री राम ने अपनी घुघरावली काली अलकों को बट के दूध से चिपकाकर जटा बना लिया। सुमंत्र का हृदय फटा जाता था। उन्होंने महाराज दशरथ का संदेश सुनाकर श्री राम को लौटाने के लिए कहा। श्री
जनक राजकुमारी को वन के क्लेश बताकर अयोध्या चलने की प्रार्थना की, किंतु कोई फल न हुआ। श्री राम और वैदेही तो सदा से उनको पिता की भांति मानते आए हैं। आज भी वही सम्मान, वही आदर, वही संकोचपूर्ण विनय, किंतु कोई भी लौटकर साथ नहीं चलना चाहता। सुमंत ने बहुत प्रयत्न किया कि उसे ही वन में साथ चलने की अनुमति मिल जाए, पर ऐसा कब संभव था। सुमंत्र की दशा क्या हो गई। बहुत प्रकार समझा बुझाकर श्री रघुनाथ जी ने उन्हें लौटाया, पर सुमंत लौट न सके। वे बार बार लौट आते थे। केवट ने नाव चला दी। अयोध्या के जीवन धन वन चले गए। जब निषाद राज कुछ दूर श्री राघव को पहुंचाकर लौटे, तब उन्होंने जल से बाहर पड़ी मछली की भांति तड़पते सुमंत को देखा। साथ में 4 सेवक देकर किसी प्रकार उन्हें अयोध्या लौटाया। सुमंत की अंत वेदना का पार नहीं है। वे क्या मुख लेकर अयोध्या जाएं। पूर्ववासियों को, सेवकों को, महारानी कौशल्या को और महाराज को कौन सा संवाद सुनाएं। किसी प्रकार अंधकार होने पर वे नगर में गए। रथ द्वार पर छोड़कर भवन में प्रवेश किया। उस समय उनकी वाणी विकल हो गई। कानों से सुनाई नहीं पड़ता, आंखों से दिखाई नहीं देता। वे सबसे पूछते हैं, राजा कहाँ हैं। सुनई न श्रवण नयन नहीं सूझा, कहो कहाँ नृपु तेहि बूझा। वे किसी प्रकार महाराज के पास पहुँचे। राम का संदेश कहने का उन्होंने बहुत प्रयत्न किया। महाराज को धैर्य देने का प्रयास किया, किंतु उन्हीं का हृदय हाहाकार कर रहा था। उन्होंने संदेश के अंत में कहा, मैं आपन किमि कहूँ कलेशु, जियत फिरौं ले राम संदेशो। महाराज दशरथ ने शरीर त्याग दिया, अयोध्या अनाथ हो गई। सुमंत धैर्य धारण करके करें तो उनके हृदय धन श्री राम का साम्राज्य व्यथित कैसे रहे। नलिहाल से भरत जी लौटे और पिता की अंत्येष्टि करके वे निष्पाप चित्रकूट पहुँचे बड़े भाई को मनाने। वहाँ से वे श्री राम की चरण पादुका ले आए। सिंहासन पर वे पादुका प्रतिष्ठित हुई। सुमंत ने धैर्यपूर्वक व्यवस्था संभाल ली और वे 14 वर्ष उन्हें संभालते रहे। अंत में अयोध्या के स्वामी अयोध्या लौटे। श्री राम ने सुमंत को सदा पिता की भांति ही आदर दिया और सुमंत राम राज्य में भी उस साम्राज्य के महामंत्री पद पर प्रतिष्ठित रहे। दिनकर सुत हरिराज बाली वक्ष केसरी और रस, दधिमुख द्विविधमय अंतरिक्ष पति समको पौरस। उल्का सुबट सुसेन धरी मुख कुमुद नीलनल, सरभरु गवय गवाक्ष नख नसन, गंधमादन यति बल। पद्य 18 जूथपि राम काज भट भीर के, शुभ दृष्टि वृष्टि मोर पर करो जो सहचर रघुवीर के। सूर्य के पुत्र वानर राज सुग्रीव, बाली पुत्र अंगद जी, केसरी के पुत्र हनुमान जी, दधिमुख जी, द्विज जी, मयंत जी, जिनके समान कोई साहसी और बलवान नहीं है, ऐसे ऋक्षों के राजा जामवंत जी, श्रेष्ठ योद्धा उल्कामुख जी, सुषेण जी, दरिमुख, कुमुद नील नल, सरभ गवय गवाक्ष पनस और महाबलवान गंधमादन आदि 18 पद्म जो सेनापति हैं, ये संकट के समय भक्त के साथ श्री राम जी के कार्य को करने वाले महान वीर हैं। श्री रामचंद्र जी के ये जो सखागण हैं, वे हमारे ऊपर मंगलकारिणी कृपा दृष्टि को बरसाते रहें। यही श्री रामचंद्र जी के सहचरों का किंचित वर्णन प्रस्तुत है। वानरराज सुग्रीव जी श्री राम के सखा और भक्त थे, इनका पहले ही उल्लेख किया गया है। बालीपुत्र अंगद वनवास के समय भगवती जानकी का अन्वेषण करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम ऋषमुख पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने सुग्रीव से मित्रता की। सुग्रीव का पक्ष लेकर उन्होंने वानरराज बाली को मारा। मारते समय बाली ने अपने पुत्र अंगद को
उन सर्वेश्वर के चरणों में अर्पित किया। बाली ने कहा, यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गही बाह सुर नर नाहयापन दास अंगद कीजिए। प्रभु ने अंगद को स्वीकार किया। सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य मिला, किंतु युवराज पद पर बाली कुमार अंगद ही रहे। अंगद ने भगवान की इस कृपा को हृदय से ग्रहण किया। श्री सीता जी को ढूंढते हुए जब वानर वीरों का दल दक्षिण समुद्र तट पर पहुंचा और गृहराज संपत्ति से यह पता चला कि जानकी जी लंका में हैं, उस समय यह प्रश्न सामने आया कि 100 योजन समुद्र पार करके लंका में कौन जाए। इस पर युवराज राम काज के लिए लंका जाने को उद्यत हो गए थे, परंतु जामवंत जी ने उन्हें नहीं जाने दिया। हनुमान जी लंका गए और वहां के समाचार ले आए। भगवान की कृपा से समुद्र पर सेतु बांधा गया। असंख्य वानरी सेना लंका के त्रिकूट पर्वत पर उतर गई। अब प्रभु ने अंगद को दूत बनाकर रावण के पास भेजा। श्री राम ने अंगद के विषय में वहाँ कहा है, बहुत बुझाई तुम्हें का कहो, परम चतुर मैं जानत अहो। अंगद जी के इस दैत्य कर्म को ठीक ठीक समझना चाहिए। श्री हनुमान जी रावण से मिल चुके थे। उसे सम्मानित से समझाने का जो प्रयत्न उन्होंने किया वह असफल हो चुका था। उसी को फिर दोहराना बुद्धिमानी नहीं थी। रावण अहंकारी है, वह शिक्षा सुनना भी नहीं चाहता। प्रलोभन का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यह पता लग चुका था। अब तो हनुमान जी के कार्य को आगे बढ़ाना था। डांट कर भय दिखाकर ही बुद्धिहीन अहंकारी लोगों को रास्ते पर लाया जा सकता है। यदि रावण न भी माने तो उसके साहस को तोड़ देना, उसके अनुचरों को भयभीत कर देना आने वाले युद्ध की दृष्टि से आवश्यक था। अंगद जी ने यही किया। रावण की राजसभा में उनकी तेजस्विता, उनका धैर्य अद्वितीय रहा। श्री राम सर्वेश्वर हैं, उनके सेवक की प्रतिज्ञा त्रिलोकी में कोई भंग नहीं कर सकता। यह अविचल विश्वास अंगद में था। इसी से उन्होंने रावण की सभा में प्रतिज्ञा की, जो मम चरण सकसी सठटारी, फिर ही राम सीता मैं हारी। इस प्रतिज्ञा का दूसरा कोई अर्थ करना अंगद के दृढ़ विश्वास को न समझना है। रावण नीतिज्ञ था। उसने अनेक प्रकार की भेद नीति से काम लिया। उसने सुझाया, बाली मेरा मित्र है, वे राम लक्ष्मण तो बाली को, तुम्हारे पिता को मारने वाले हैं। यह तो बड़ी लज्जा की बात है कि तुम अपने पितृघाती का पक्ष ले रहे हो। अंगद ने रावण को स्पष्ट फटकार लगाई। सुन सठ भेद होई मन ताके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। जब रावण भगवान की निंदा करने लगा तब युवराज उसे सह नहीं सके। क्रोध करके उन्होंने मुट्ठी बांधकर दोनों भुजाएं भूमि पर बड़े जोर से दे मारी। भूमि हिल गई। रावण गिरते गिरते बचा। उसके मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। उनमें से 4 मुकुट अंगद ने उठाकर भगवान के पास उछाल दिया। इतना धैर्य दिखाकर, इतना पराक्रम प्रकट करके जब वे प्रभु के पास आए और जब उन दयामय ने पूछा, रावण दातु धान कुल टीका, भुज बल अतुल जासु जगलीका, तासु मुकुट तुम चारी चलाए, कहो तात कवने विधि पाए। परंतु जिस पर प्रभु की कृपा है, जो भगवान के चरणों के अत्यंत अनन्य भक्त हैं, उनमें कभी किसी प्रकार भी अहंकार नहीं आता। उस समय अंगद जी ने बड़ी सरलता से उत्तर दिया। क्या कहते हैं अंगद जी? सुनु सर्वज्ञ परत सुखकारी, मुकुट नहोहि भूप गुणचारी, सामदान अरुदंड विभेदा, निपौर बसहि नाथ कह भेदा, नीति धर्म के चरण सुहाए, अस निज जानि नाथ पहि आए। जैसे अंगद ने कुछ किया हो इसका उन्हें बोध तक नहीं है। वे सर्वथा निराभिमान है। इसके पश्चात युद्ध हुआ, रावण मारा गया। उस युद्ध में युवराज अंगद का पराक्रम
वर्णित है। लंका विजय करके श्री राम अयोध्या पधारे, राज्याभिषेक हुआ। अंत में कपिनायकों को विदा करने का अवसर आ गया। भगवान एक एक कर को वस्त्राभरण देकर विदा कर रहे थे। अंगद का हृदय थक थक करने लगा। वे एक कोने में सबसे पीछे दुबक कर बैठ गए। कहीं प्रभु मुझे भी जाने को न कह दें। इस आशंका से, श्री राम के चरणों से पृथक होना होगा, इस कल्पना से वे बिल्कुल व्याकुल हो गए। जब सभी वानर यूथपति एवं वृक्ष नायकों को भगवान अपने उपहार दे चुके, जब सब आज्ञा पाकर उठ खड़े हुए, तब अंत में प्रभु ने अंगद जी की ओर देखा। अंगद का शरीर कांपने लगा। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे, सुनो सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधो, दीन दया कर आरत बंधो, मरत बेर नाथ मोहि बाली, गयो तो हारे ही कोछे गाली, असरन सरन बिरदु संभारी, मोहि जन तजहु भगत हितकारी, मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तजि पद जल जाता, तुम्हि विचारी कहु नर नाहा, प्रभु तजि भवन काज मम काहा, बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखहु शरण नाथ जन दीना, नीच टहल गृह कै सब करी हो, पद पंकज बिलो की भव तरी हो। नाथ, मेरे पिता ने मरते समय मुझे आपके चरणों में डाला है। अब आप मेरा त्याग न करें। मुझे किसी भी प्रकार अपने चरणों में ही पड़े रहने दें। यह कहकर अंगद रघुनाथ जी के चरणों में गिर पड़े। करुणा सागर प्रभु ने उठाकर उन्हें हृदय से लगा लिया। उनके निजी वस्त्र, अपने आभरण और अपने कंठ की माला श्री राघव जी अंगद को पहनाई और स्वयं अंगद को पहुंचाने चले। अंगद बार बार प्रभु को दंडवत प्रणाम करते हैं, बार बार उस कमल मुख की ओर देखते हैं, बार बार सोचते हैं, अब तो मुझे प्रभु कह दें कि अच्छा तुम यहीं रहो। दूर तक दयाधाम ने अंगद को पहुंचाया। जब हनुमान जी सुग्रीव से अनुमति लेकर श्री राम के पास लौटने लगे, तब अंगद जी ने उनसे कहा, कहु दंडवत प्रभु मैं तुम्हि, कहु कर जोरी, बार बार रघुनायक ही सुरति करायहु मोरी। महाभाग, मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, प्रभु से मेरी दंडवत करना और श्री रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद कराते रहना। गुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा कल।